राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। ज्योतिर्मय ज्योति नर्मदा। कितने ही सिकंदर शिवलिंग को तोड़कर महानता का दम भरें, शिव भाव को क्या कोई तलवार काट पाई? हां, तलवार स्वयं शिवत्व प्राप्त हो गई इस प्रयास में। शिव का यही तो पारस हो जाना है। पारद शिव से नहीं, पारस शिव से होगा। हर शिव पारस हैं, हर पारस शिव नहीं। शिव दृष्ट एवं अदृष्ट से परे हैं। इसीलिए ज्ञान विज्ञान की सीमा रेखा के उस पार स्वप्न दृष्टा एवं दृष्ट स्वप्न में एकाकार ही तो सालोक शिव प्रागट्य है। शिव जैसे साक्षात हैं वैसे ही, ठीक वैसे ही स्वप्न में भी हैं। नागलोक में पूज्य शिव हमें स्वप्न द्रष्टव्य हैं एवं देवलोक में पूज्य शिव साक्षात द्रष्टव्य हैं। मनुष्य लोक के शिव दिखते नहीं, वो तो प्रकट होते हैं मनुष्य के भाव समुद्र में। मानुष जीवन की दुर्लभता यही तो है, वो हर लोक के शिव का साक्षात्कार कर सकता है इसी जीवन में। शंकर ही तो शंकराचार्य हुए, आदि शंकर, आदि शंकराचार्य। इसीलिए शिव समर्पित शिवाशीषमय मस्तकोद्भूत नर्मदाष्टक जीवन कंटकों के त्वरित विगलीकरण का मानव सुलभ स्रोत पुंज है। गंगा विष्णु की चरणोदक है एवं शिव जटा समाहित हैं, तो नर्मदा शिव की स्वेदोदक हो प्रवाहित हैं पुण्य भूतल पर। श्रद्धा विश्वास एवं साधना सुगम घाट पे स्थित प्रत्येक व्यक्ति पर देवतागण आशीर्वादामृत वर्षण कर विभोर कर रहे हैं। उनकी आराधना को तत्क्षण सार्थक कर स्वयं पुण्य अनुभव करते। श्रेष्ठ गति व नृत्य कला की अनमोल अभिव्यक्ति शिव तांडव भी विद्या विवेक तथा विजय की शब्द प्रस्तुति ही तो है। शब्द ही शिव के राम हैं, शब्द ही शिव की नर्मदा हैं। हर हर महादेव का प्राकृत स्वरूप हर हर नर्मदे की सजल वृष्टि से ही तो सेवित है। सरस्वती के रसिक्त शब्द राम शिव और नर्मदा ही तो हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वतेज घन मूर्ति हो, सर्वदा तुरंत पूजनीय है। स्वस्थापित को स्थापित नहीं करना होगा, बस ले जाइए, जहां बिठाएंगे शिव स्थान हो जाएगा। अनादि शिव का अनादि स्थान। नर्मदा में बिखरे शिवलिंग जीवन में बिखरे अलगाव, ठहराव, मनमुटाव और जड़ भाव को छिन्न कर देते हैं। एकात्म सत्य का सजीव चित्रोद्घाटन। शिव तत्व के मूल स्वरूप दृश्य विन्यास की सहज उपलब्धि। अजीव व सजीव पर समान कृपा विस्तार की अनोखी नारमदीय व्यवस्था। एक ही काम करो, नर्मदा जल से, नर्मदा धूलि से, नर्मदा ध्वनि से, नर्मदा शब्द से, नर्मदा संगीत से तिलक करो और चल पड़ो जीवन संग्राम में। विजय सुनिश्चित है। नर्मदा वह नहीं प्रदान करेंगी जो तुम चाहोगे, नर्मदा वो प्रदान करेंगी जो तुम्हारे लिए वो चाहेंगी। उज्जवल, आह्लादकारी एवं चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की तरह करताल झांझर बजा के, नाच के, गा के, ढोल मंजीरा बजा के, तन्मय होके, स्वचैतन्यमय होने का तुम ढोंग भी रचोगे तो नर्मदा उसे स्वभाव में परिणत कर देंगी। चैतन्य से चैतन्य की प्राप्ति नर्मदा की स्वीकृति से ही संभव है। ऊंचे पर्वत शिखर स्थित विशाल वृक्ष शाखों पे बैठे श्वेत बगुलों की पंक्ति जो निश्चित ही किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करती है, मां नर्मदा को प्रस्तुत समस्त प्रार्थनाएं नमामीश रूपाकार कर शिव समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। नर्मदा किनारे इस पार की प्रार्थना उस पार कैसे लगा देती है पता ही नहीं चलता। नर्मदा की सिद्धियां दिखा देती हैं भूत भविष्य सब कुछ। साथ ही ये भी दिखाती हैं कि नर्मदा किनारे सुपरिणाम प्रदाता शक्तियां
अपने घनीभूत रूप में सहर्ष उपस्थित हैं, भक्ति भाव से करतलबद्ध। शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र, संवेदना, इतिहास, घटना, स्मृति, दृश्य एवं प्रकृति का मूल और कुछ नहीं, राम नाम ही है। इसीलिए ये राक्षसों का भय रहित संहार करता है। नर्मदा की चित्ताकर्षक तरंग ध्वनि राम 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 गुंजायमान करती है। इसीलिए शिव का नर्मदा जल से अभिषेक राम नाम से शिवलिंग पूजा ही तो है। तंत्रिका तंत्र की सजीव क्रियात्मकता राम नाम से ही होती है, क्योंकि राम संवेदना के पर्याय हैं, सब दूर संवेदनामय हैं। नर्मदा राम की शिवेच्छा सृजित द्रवित संवेदना है। नर्मदा का ध्यान भी नर्मदा स्नान ही है। नर्मदा की याद भी नर्मदा की भावाराधना ही है। नर्मदा का नाम भी नर्मदा के समक्ष विनय निवेदन ही है। भक्ति एवं भाव की समस्त पुष्पित, पल्लवित व फलित नव अवधारणाएं पुरातन बीजों का नवोन्मेष ही तो है। नर्मदा की ज्ञात एवं लुप्त प्रार्थनाएं नवीन स्वरूपों में सदैव अवतरित होती रही हैं। गद्य, पद्य एवं संगीत की लहरियों में प्रार्थना का बीज क्या कभी मरा है? प्रार्थना का बीज क्या कभी मरा है? प्रार्थना का बीज क्या कभी मरा है? जय मां नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय शिव नर्मदे, हर हर नर्मदे। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।